और अगर हम लोगों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, चाहे इसके लिए जो हो जाए। अब हम लोग मरने मिटने से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम लोग रोड पर उतर चुके हैं। तो मैं मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक सहायक प्रदेश कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं पटना की धरती पे आत्मदाह करूंगा। हमारे ही पेट नहीं भरे, हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण के लिए पेट नहीं भरे, तो ऐसी नौकरी करके क्या हम लोग आत्मदाह करेंगे? सभी लोग करेंगे। आमरण अनशन से भी नहीं मानी सरकार, तो हम लोग आत्मदाह मजबूर होकर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति मोतिहारी में है, कचहरी चौक पे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज में लोग सुरक्षित हैं और यहाँ के जो कर्मचारी लोग बैठा हुआ है धरना पे, आप समझिए कि जो बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं वही लोग आज अपने वेतनमान के लिए जो भी समस्या है आज धरना पे बैठे हुए हैं। जो भी समस्या है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है कि लगातार लोग धरना पे बैठ रहे हैं। लोगों की जो मांग पूरी नहीं हो रहा है, आखिर बिहार सरकार से ये लोग क्या मांग करते हैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक सहायक सेवा संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं दिव्यांग भी हूँ। 2011 से लेकर अभी तक हम लोग सरकार का हर काम में हम लोग का अग्रणी भूमिका रहा है। जिस समय सरकार का बजट बहुत कम था उस समय हम लोगों ने अपना कंप्यूटर खरीद कर अंचल और ब्लॉक हर डिपार्टमेंट में लगाकर सरकार को डिजिटल इंडिया बनाने में अपना पैसा लगाकर हम लोग किए हैं। ठीक है, आज सरकार का बजट बहुत बढ़िया हो गया है, उसके बावजूद एक आईएएस का बहाल कार्यपालक सहायक हम लोग हैं और एक मुखिया का बहाल शिक्षक को इन्होंने वेतनमान दे दिया। लेकिन जो डिजिटल इंडिया डिजिटल बिहार बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसको इन लोगों ने रोड पर छोड़ दिया। इसके चलते हम लोग आज सांकेतिक धरना पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार मेरी आवाज़ को सुन रही है, अगर मेरी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो इसके बाद हम लोग पटना में आमरण अनशन करेंगे और बिहार के तमाम कार्यपालक सहायक हैं, हम लोग सभी लोग आमरण अनशन करेंगे। और अगर हम लोगों के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, चाहे इसके लिए जो हो जाए। अब हम लोग मरने मिटने से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम लोग रोड पर उतर चुके हैं, ये सांकेतिक धरना है। इसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर उसे नहीं मानी तो मैं मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक सहायक प्रदेश कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं पटना की धरती पे आत्मदाह करूँगा। सरकार से पहला कदम क्या रहेगा जी? सरकार से पहला कदम आपका क्या रहेगा इस मांग को लेकर? हम लोग का समायोजन कर दे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग 15 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। आप एक शिक्षक को समायोजित जिस तरह किए हैं उस तरह हम लोग को भी समायोजन कर दीजिए, बात खत्म। दूसरा हमारा कोई मांग नहीं है, बस एक ही मांग है, समायोजन, बात खत्म। अगर सरकार इस पे फोकस नहीं करती, अगर सीरियसली नहीं देखता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? इसके लिए हम लोग पहले आमरण अनशन करेंगे। अगर उसे भी नहीं मानी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे मजबूर होकर, जिसकी सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी। देखिए, हालांकि बिहार में चुनाव भी है और जो भी इन लोगों का जो कार्य रहता है अहम इन लोगों का भूमिका रहता है। कुछ सदस्य इन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा आप लोग? इसी चुनावी वर्ष में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग मजबूर होकर अपना आत्मदाह पटना की धरती पे करने का काम करेंगे। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या होगा जिसमें हमारे बच्चों का पेट नहीं भरे, तो हम वो नौकरी करके क्या करेंगे? हमारी सरकार से मांग है कि हमें भी सम्मानजनक मानदेय या वेतन, हमारी सेवा को अस्थायी करते हुए हमें सम्मानजनक वेतन देने की काम करे, नहीं तो हम बाध्य होकर अपने परिवार सहित इसी चुनावी वर्ष में चुनाव के पहले आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि जो भी लोग हैं, हालांकि लोगों की अहम भूमिका इन लोगों का रहता है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इन लोग आत्मदाह करने की जो जानकारी इन लोग आत्मदाह करने की बात कही जा रही है, क्या कहिएगा? एकदम बिल्कुल। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लोग काम कर रहे हैं, उनको पूर्ण कर रहे हैं और हमारे ही पेट नहीं भरे, हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण के लिए पेट नहीं भरे, तो ऐसी नौकरी करके क्या हम लोग आत्मदाह करेंगे? सभी लोग करेंगे। आमरण अनशन से भी नहीं मानी सरकार, तो हम लोग आत्मदाह मजबूर होकर करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करे
हम लोग जिस तरह से निष्ठापूर्वक हम लोग कार्यालयों में काम कर रहे हैं उसी तरह से हमारा आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग हमेशा जनता के हित में और जनता के लिए हमेशा आप लोग काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हम लोग जनता, हमसे सरकार चलती है ना, हमारे वर्क से, हमारे कार्य से सरकार भी पुरस्कृत हुई है। हम लोग दिन रात एक करके कार्यालयों में काम करते हैं, यहाँ तक कि रात तक भी हमसे काम कराया जाता है, छुट्टी के दिन में भी कार्य कराया जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग का मानदेय जो है, वेतनमान जो है सम्मानजनक नहीं है। मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारा मांग जो है सम्मानजनक करे सरकार, जिससे कि हम लोग के वर्क में भी हो और उत्साहपूर्वक हम लोग कार्य को कार्यालय में करें। देखिए, बड़ी जानकारी है। हालांकि इन लोगों का स्पष्ट मानना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आत्मदाह कर देंगे। नीतीश कुमार से इस चैनल के माध्यम से हम लोग अवगत करा देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी जनता के हित में अगर काम होती है तो अगर इन लोगों को जरूरत पड़ता है तो ऑन ड्यूटी भी इन लोगों को करना पड़ता है। जो इन लोगों का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो रात में भी हम लोग को ड्यूटी करके देना पड़ता है। तो हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से मैं भी गुजारिश चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए और इन लोगों की मांग में जो भी सपोर्ट है सहयोग कीजिए। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।